समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी वृंद, बहुत लंबे अंतराल के बाद आज इस स्थल पर हम लोग सत्संग के लिए जमा हुए। जहाँ तक मुझे याद है, नवंबर के प्रथम सप्ताह में ही 4 हफ्ते हो गए हम लोगों ने यहाँ सत्संग किया था। उसके बाद 12 तारीख वाला सत्संग मेरे ख्याल से कामेश्वर जी के यहाँ हुआ था, और इस तरह से अभी करीब 5 सप्ताह के बाद हम लोग यहाँ पर गुरु कृपा से पुनः चंद्रपुर के स्थानीय लोकल सत्संगियों के साथ एक बार फिर सत्संग कर रहे। अभी जो हमने वाणी सुनी, ये संत मलूक दास जी महाराज की वाणी है, और इसके भाव इतने सुंदर हैं, विह्वल कर देने वाले हैं कि अगर कोई थोड़ा इसे ऊंचे सुर में गा सकने वाला गायक रहता और दिल से इसका अर्थ समझ के गाए तो हृदय को विदीर्ण कर देने वाली रचना है। अगर सोच कर इसके अर्थों को गाया जाए तो अकेले में तो गा सकना संभव नहीं होता है। सबके समक्ष थोड़ा भावनाओं को संयत रखते हुए गा लिया जाता है, लेकिन अगर इस अर्थ को अच्छे से सोच समझ कर और गाएं एकांत में तो बहुत ही भावपूर्ण रचना है। संत मलूक दास जी, जैसा कि अक्सर हमारे यहाँ एक तिथि लिखने की जो है ना परंपरा बड़ी कमजोर रही भारतवर्ष में, इसलिए कब उनका जन्म हुआ ठीक ठीक वर्ष कई सारे आंकड़े आ जाते हैं सामने, इसलिए पक्के तौर पर उनके जन्म की तिथि ज्ञात है नहीं। लेकिन इलाहाबाद जिले के कड़ा नामक स्थान में उनका जन्म हुआ था, और उनके बारे में हम लोगों ने जो कोई उनके बारे में नहीं जानता हो फिर भी उनका दोहा बहुत लोग जानते हैं। बहुत प्रचलित दोहा है उनका एक, और उसका सही परिप्रेक्ष्य में अर्थ भी नहीं लगाया जाता तो अक्सर उसे अनर्थ के रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है। वो दोहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। उसको जो आलसी लोग होते हैं, जो कर्म नहीं करना चाहते, तो फिर अपने पक्ष में दलील देते हुए ये दोहा दिखाते हैं कि देखो ऐसा संत मलूक दास जी कहते हैं। और स्वयं उनकी भी हालत पहले एक जमाने में कहते हैं ऐसी ही थी। बचपन से तो बड़े भक्त थे, लेकिन बीच में जैसा अक्सर होता है युवावस्था के आसपास कहीं एक स्लिप होता है कुछ लोगों में। तो जो कथा है उसके हिसाब से कहते हैं कि एक बार युवावस्था में थोड़ा सा अविश्वास के दायरे में चले गए थे, जैसी कथा आती है। उसमें कहते हैं कि एक संत आए, और कहीं पर है कथा कि एक पंडित रात भर कीर्तन कर रहे थे, और उनके जोर जोर से कीर्तन करने से बजा बजा कर इनकी नींद में खलल पड़ी, और अगले दिन इन्होंने पंडित को बुरा भला कहा रात भर आप क्या कर रहे थे? तो बोले जागरण कर रहे थे। और दूसरी जगह कथा है कि संत ने इनको समझाया, तो उसमें इन्होंने पूछा कि रात भर आपने हमारी नींद खराब कर दी, हमको सुबह उठ के काम पर जाना होता है, और कुछ काम करते हैं तब खाने को मिलता है, कम से कम चैन से सोने तो दिया करिए आप लोग। तो वो पंडित जी ने कहा कि अरे खाना खिलाने वाला और खाना देने वाला तो वो है। बहुत श्रद्धावान आस्थावान पंडित जी रहे होंगे, वरना उन्होंने जो विश्वास दिखाया बड़ा रिस्की है, सबके बस की बात नहीं है। तो इन्होंने कहा कि कोई खिलाने वाला नहीं है, मेहनत करके लाता हूँ, कमाई तो खाता हूँ और खिलाता हूँ, दूसरा कौन खिलाता है? तो कहा आप कितनी भी मेहनत करके ले आओ, लेकिन अगर वो नहीं चाहेगा तो आपके मुंह में एक दाना नहीं जा सकता, और अगर वो चाहेगा तो आपके बिना कुछ किए भी आपको खाना नसीब हो जाए, भोजन नसीब हो जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा होता है क्या? अगर मैं कुछ न करूं, हाथ पे हाथ धर बैठा रहूं, तो क्या खिलाएगा तुम्हारा मालिक मुझे? तो उन्होंने कहा अवश्य खिलाएगा, पहले आप बैठकर तो देखो उस आस्था के साथ। और दूसरे में कहा कि संत, दूसरी कथा है, संत ने इन्हें समझाया, तो ये जाकर एक जंगल में और एक पेड़ के ऊपर बैठ गए, और बोले देखता हूँ कैसे खिलाता है इसका खिलाने वाला।
तो कथा है कि बैठे पूरा दिन गुजर गया, कोई खिलाने वाला नहीं आया। अगली सुबह हुई और फिर वहां से कुछ लोग जा रहे थे, तो उन्हें अच्छा पेड़ दिखा, छायादार वृक्ष, उसके नीचे बैठे भोजन करने के लिए। और डब्बा निकाला था, थैला निकाला और उससे निकालने ही जा रहे थे भोजन की, अचानक एक शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी और डर के मारे हड़बड़ी में वो अपना भोजन का थैला भी छोड़ के वहीं पर से भाग गए। मलुकदास जी के मन में ख्याल आया कि ये लगता है पंडित जी जरूर सही बात कह रहे थे। देखो, ऊपर वाले ने मेरे लिए खाना भेज दिया, लेकिन फिर कुतर्क, जो अहंकार होता है ना हमारा, ये ऐसे ऐसे बहाने ढूंढ कर लाता है। तो अब कहते हैं कि नहीं, उन्होंने कहा था कि खिलाने वाला खिलाता है, मैं खाऊंगा ही नहीं तो खिलाएंगे कैसे? देखता तो हूं कैसे खिलाते हैं। और अंदर से जब उतरने की इच्छा हो रही थी, भूख तो लगी हुई थी जम के, लेकिन फिर से अहम भाव में आए और बैठ गए वहीं, मैं अपने हाथ से खाऊंगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए। हाँ, स्पीकर कुछ गड़बड़ गया, छोटे थोड़ा सेट करूँ। तो कहते हैं कि थोड़ी देर हुई कि उधर से डाकुओं का, शाम अब अंधेरा झुरमुट होने लगा था, तो वहां से एक डाकुओं का दल गुजर रहा था। तो डाकुओं का भी दल अच्छा वृक्ष देख के वहां रुक गया तो अचानक उनकी नजर पड़ी उस थैले पर। थैले को देखा तो उन्होंने कहा, बाप रे, इसमें है क्या? कहीं कोई खजाना वजाना तो भूल के नहीं चला गया? तो थैले से निकाला तो देखते हैं भोजन का डब्बा, भोजन से भरा हुआ डब्बा रखा हुआ है। उनके मन में हुआ कि इतना सुंदर भोजन है, चलो बैठ के खाते हैं। और डब्बा खोलकर खाने ही जा रहे थे कि उनके एक साथी ने कहा कि अरे कुछ दिमाग भी लगाया करो, इतने निर्जन वन में कौन ऐसा दाता है जो हमारे लिए भोजन भरा डब्बा रख के गया होगा? संभव है क्या? कहीं आसपास तो कोई नहीं दिख रहा है, तो कहीं किसी सरकारी अधिकारी व इन लोगों ने, हम लोग डकैत हैं, हमको पकड़ने के लिए जाल तो नहीं बिछाया है कि हम भोजन में कुछ मिला दिया हो, कोई बेहोश करने वाली चीज या जहर, और हम खाएं और मारे जाएं? तो इसलिए पहले ढूंढो कि ये भोजन किसने रखा है, इसको रखने वाला कौन है। और जब वो ढूंढने लगे तो इधर उधर कोई दिख नहीं रहा था। अचानक उनमें से एक की नजर उसी पेड़ के ऊपर जाती है, और ऊपर दम रोक के डर के मारे बैठे हुए हैं मलुकदास जी के डकैत देखेंगे, और जिस तरह से खोज कर रहे थे तो मुझे ही समझेंगे षड्यंत्रकारी और मुझे मार डालेंगे। और सच में एक ने देख लिया, वो देखो बोले, यही है, मैं बोल रहा था ना, जरूर किसी की साजिश है, चल नीचे उतर। वो उतरने को तैयार नहीं, पक्का इसी ने रखा है, तू उतर, खा के देखा, नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो ये अब नीचे उतरने को तैयार नहीं होगा, ऐसे नहीं मानेगा। फिर से थोड़ा कथाओं में फर्क है, हम लोग भाव पर जाएंगे। और पकड़ के अपने हाथ से नहीं खा रहे हैं तो एक ने नाक बंद किया तो मुंह खोलनी पड़ी, सांस रुकी तो, और मुंह में ठूस ठूस के खिलाया। और उस पंडित जी ने कहा था कि समय आता है तो वो मार मार कर भी खिलाता है, और जब ये नहीं खाते थे तो थप्पड़ लगता था, चल खा, पहले तुझे ही खाना। तो ऐसा भी होता है। तो शायद उसी परिप्रेक्ष्य में कभी लिखा हो, मैं नहीं कह सकता। अलगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, लेकिन सवाल अजगर को बैठे बैठे भोजन मिलता है क्या? एक बार इन्हीं के घर में हम लोग सत्संग कर रहे थे, कामेश्वर जी के घर में, दुर्गापुर में, शक्ति नगर कॉलोनी में। तो यही प्रश्न उस समय मेरे पूज्य पिताश्री भी थे, तो अभी जो आपके वर्तमान महाप्रबंधक महोदय हैं, उन्होंने ये प्रश्न वहां पर किया था कि अच्छा, कहते हैं कि ऐसा है, संस्कृत में तो श्लोक है कि उद्यमेन हि सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथा मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कहते हैं कि उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। अगर शेर भी सोया रहे तो उसके मुंह में अपने आप हिरण आके घुस नहीं जाएगा, उसको भी शिकार करना होता है। तो ये क्या है फिर? तो मैंने कहा अच्छा, सोच कर तो देखो कि अजगर कैसे खाता है। अजगर के बारे में कहते हैं कि उसकी सांस में इतनी ताकत होती है
जो जोर से खींचता है तो कीड़े मकोड़े जो हैं उससे उसकी ताकत में खींचे हुए आ जाते हैं और उनका आहार करता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उनकी आंख में, सच क्या है भगवान जाने, आंख में हिप्नोटिक पावर होता है, और अगर कोई आदमी देखने लगे तो उसकी शक्ति से हिप्नोटाइज हो गया और खींचता हुआ उसके पास चला जाता है और फिर उसको खा लेता है। तो हिप्नोटाइज करे या जोर से सांस खींच के करे, खींचना तो पड़ेगा। अगर वो बोले कि मैं नहीं खींचूंगा ताकत लगा के सांस से, तो कीड़े मकोड़े आएंगे क्या उसके मुंह में? कीड़े मकोड़े आसपास में हैं, लेकिन उसके मुंह में तभी जाएंगे जब वो खींचेगा ताकत लगा के। या फिर पंछी, सुबह से तो हम लोग देखते हैं बेचारे पक्षी कितनी मेहनत करते हैं। हाँ, कहने का भाव ये है कि जिस अर्थ में हम लोग नौकरी को समझते हैं कि कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे, किसी के अंदर जाके काम करेंगे तब खाना मिलेगा, ऐसा, लेकिन बिना मेहनत के खाना मिले ऐसा तो संभव नहीं है। बड़े से बड़े धनाढ्य व्यक्ति के लिए कम से कम खाने का श्रम तो करना ही पड़ेगा। खैर, तो ये जो मलुकदास थे उनकी ये जो वाणी हमने सुनी, इसमें क्या कहते हैं देखिए, एक दीवानगी है इसमें। कहते हैं कि तुम्हारे दीदार में, तुम्हारे दर्शन की कामना में मैं दीवाना हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ। मुझे कुछ नहीं सूझता है, बस एक ही ख्याल और एक ही उद्देश्य मन में रहता है कि कैसे ऐसा हो जाए कि हर घड़ी 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 तुझे देखा चाहूं। सोचिए, अगर हमारे गुरु महाराज की तस्वीर सामने है और उनको देख रहे हैं तब तक तो देख सकते हैं, और जब उनको नहीं देख रहे हैं तब भी वो दिखाई दें, कैसी दीवानगी होनी चाहिए, कैसी आशिकी होनी चाहिए, कैसा प्रेम होना चाहिए कि उनकी तस्वीर सामने हो या नहीं, पलकें खुली हो या हो बंद, लेकिन दीदार उन्हीं का हो। ये सच्ची आशिकी है, सच्चा प्यार है कि आंखें पलकें जो मूंदू तेरे हो दर्शन, आंखें बंद करूं तो भी तू ही सामने, और आंखें खोलूं तू भी सामने। भक्त तो यहाँ तक कहता है कि दर्पण देखूं मैं और दर्पण में चेहरा तुम्हारा नजर। ऐसी हालत, ऐसी अवस्था के लिए प्रार्थना करते हैं, व्याकुल हैं, कातर। ये क्या होगा बताइए हमारी साधना में कि कोई भी काम कर रहा हूं, घड़ी घड़ी तुझे देखा चाहूं, प्रार्थना सुनो। किसको कहते हैं? सुन साहब रहमाना। रहमान किसे कहते हैं? रहम करने वाले को। रहम करे रहमान है। जो रहम करना मतलब दया करना, कृपा करना। प्रार्थना करते हैं कि कृपा कीजिए मुझ पर। कृपा और दया का फर्क भी पूज्य बात महर्षि सतसेवी जी समझाते थे कि कृपा और दया में भी अंतर होता है। दया कहते हैं कि हम यथोचित कार्य करके और प्रार्थना करें और तब हमें फल मिल जाए। जैसे विद्यार्थी खूब अच्छे से परिश्रम करके जाए और प्रे करता हुआ कि भगवान मेरा पेपर अच्छे से निकलवा देना, और पेपर अच्छे से निकल गया, उस समय जो पढ़ा था कुछ भूला नहीं, सब सही समय पे सारे फॉर्मूले याद आ गए, सारे पॉइंट्स याद आ गए और लिख कर आ गया, तो ये हुई दया। और कृपा तो कहते हैं कि उसके लिए यथोचित उद्यम किया नहीं, प्रयास किया नहीं, फिर भी कुछ ऐसा हो गया कि मेरा काम बन गया, तब उसे कहते हैं कृपा। अहेतु की कृपा होती है। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ तो ऐसा रहम करिए कि जब भी हर घड़ी मुझे आपके ही दर्शन होते रहें, अर्थात मानस ध्यान होता रहे। इसी को मानस ध्यान कहते हैं कि शरीर से हम कोई भी कर्म करें, लेकिन मानस पटल पर छवि किसकी अंकित होनी चाहिए? तो हमारे आराध्य की, हमारे उपास्य की। और यदि ऐसा होता है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उतना भयंकर युद्ध करने के लिए कहा है, और कैसा करने को कहा? तो कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हर समय, सर्वेषु कालेषु, हर समय में, हर घड़ी में मेरा स्मरण करते हुए युद्ध च, और युद्ध भी करो। और युद्ध में सामने कौन? तो कोई मामूली योद्धा नहीं है, अरे गहरे,
तो भीष्म पितामह, कृपाचार्य, कर्ण, एक से एक भयंकर योद्धा की थोड़ा सा ध्यान हटा की जान गई, कहते न चुका ध्यान गई, जान रोड में दिखा रहता है अक्सर एक्सीडेंट सेफ्टी स्लोगन्स में। और वहां पर कहते हैं कि तब भी ऐसी परिस्थिति में भी मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, घड़ी घड़ी तुझे देखा चाहूं। गुरु महाराज कहते थे कि एक साधक की, एक भक्त की ऐसी अवस्था होनी चाहिए कि जब ध्यान कर रहे हैं तब तो ध्यान करें ही, लेकिन जब ध्यान विधिवत ध्यान नहीं कर रहे हैं तब भी मानस जप या मानस ध्यान में से कुछ होता है। काम कर रहे हैं संसार के और जप करते रहे, और नहीं तो जप नहीं कर रहे तो उनके चेहरे को ख्याल में लाते रहे घड़ी घड़ी। और हालत अपनी कहते हैं कि इतना आपके इसमें मैं खो गया हूं कि हुआ मस्त है ना, जैसे कोई इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है, ड्रंक, कि खड़ा होकर देखा होगा शराबियों को, जब बहुत ज्यादा डोज हो जाती है तो चलते हैं तो पांव रखते हैं इधर और पड़ता है उधर। मुझे बात एक जोक सुनाया करते थे कि एक आदमी था, बोले जम बहुत पीने की आदत थी तो काम करने जाता था और लौटते समय जम के पी के आता था। इतना पी लेता था कि कई बार नाली में गिर जाता था, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता था, शरीर के ऊपर भी और मस्तिष्क के ऊपर भी। और नाली में गिरते हुए बड़बड़ाता क्या था कि ये नगर पालिका वाले बड़े बदमाश हैं। बोले दिन में तो नाली को बराबर रोड के किनारे रखते हैं, सड़क के किनारे रखते हैं, लेकिन जब शाम हो जाती है, मेरे लौटने का वक्त होता है, तो उस नाली को उठा के सड़क के बीच में कर देते हैं और मैं गिर जाता हूँ उसमें। ऐसा हुआ अलमस्त, खबर नहीं तन की, पिया प्रेम प्याला। प्रेम का जब प्याला पी लेते हैं तो उनको देखिए, मीराबाई छत्राणी, राजकुमारी, राज रानी, राणा की पत्नी, और लाज कानी कुल मेट के, न कुल की मर्यादा का ख्याल, न अपना इसका, और क्या तो सिर्फ कृष्ण 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 करती हुई। ये नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे, और फिर रही है गली में। तो जो प्रेम का प्याला पी लेते हैं उनको अपने शरीर की स्तुति नहीं रहती है। उस समय अगर वो खड़े हो जाएं तो संतुलन बिगड़ जाता है। ठाड़ होऊं तो गिर गिर पड़ता, तेरे रंग मतवाला। कैसी अवस्था होगी और हमारी कैसी अवस्था है। एक सामने बोलते हैं कि ये हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, और एक ये वस्तु स्थिति है। आज हम कैसी अवस्था में हैं और कैसी अवस्था चाहिए, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ये सब बहुत ही प्रश्न जो हैं अपने आप को जोड़ने के लिए। ठाड़ हो तो गिर गिर पड़ता, तेरे रंग मतवाला। हमको तो प्रेम करना भी नहीं आता है साइड से, और तभी रोज करते हैं ना, रोज आज भी स्तुति की प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। प्रेम करने का मतलब मैं आपसे प्रेम करूं, इसका भी जो है इसकी भी याचना उन्हीं से करते हैं। मुझे प्रेम करना भी नहीं आता है, कुछ सिखाइए आप। जो साप्ताहिक स्तुति करते हैं उसमें भी करते हैं हम लोग, है ना। तो प्रेम मानते हैं, प्रेम करना भी हमें अच्छे से नहीं आता है। क्योंकि प्रेम कैसा होता है, तो प्रेम पूर्ण समर्पण मांगता है, टोटल सरेंडर, कंप्लीट, और फिर निष्प्रियता के साथ। वहां पिछले सप्ताह आपके यहाँ जो हुआ था उसमें चर्चा हुई थी कि जो सच्चा प्रेमी होता है वो इस बात की परवाह नहीं करता है कि जिससे मैं प्रेम करता हूं वो मुझे प्रेम करता है कि नहीं करता है। ट्रू लव होता है वो वन साइडेड होता है, एक तरफ से मेरा समर्पण पूरा है। पतंगा चलता है और दीपक के प्रकाश में जल जाता है, लेकिन वो प्रेम करना नहीं छोड़ता। भौरा भ्रमर, उसे कमल से प्रेम है और जाके उसकी सुगंध से आकृष्ट होकर बैठता है, और सूर्यास्त होता है और कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। वही भ्रमर जो लकड़ी में छेद कर देता है, इतनी शक्ति है, कमल की कोमल पंखुड़ियों में आबद्ध रह जाता है। और कभी कभी कहते हैं कि सुबह में आते हैं जानवर और उनके पैरों के तरह कमल का फूल, और फूल के साथ भौरा भी कुचल कर मर जाता है, कुचल दिया जाता है। ऐसा प्रेम होता है। तो यहाँ पर, और खड़ा रहूं दरबार तिहारे,
आपके दरबार में मैं खड़ा हूँ, कैसे? तो कहते हैं ज्यों घर का बंदा ज्यादा। ज्यादा मतलब बोलते हैं जन्म लिया और ज्यादा गाली बोलते हैं, जो हराम किए बहादुर ऐसा। ज्यादा मतलब जन्म लिया हुआ किसका? तो बंदे का ज्यादा। बंदा कौन? गुलाम। पहले गुलाम की प्रथा थी ना, स्लेवरी। गुलाम रखे जाते थे, खरीदे बेचे जाते थे गुलाम। जैसे मार्केट में आज गेहूं चावल सब्जी मिठाइयां बेचते हैं, वैसे लोग बेचे जाते थे और सौदे होते थे। और गुलाम फिर मालिक जो बोले वो करना, जो भी काम। ये नहीं कह सकता था कि मैं ये वाला काम नहीं करूंगा, वो वाला काम नहीं करूंगा। अब मान लीजिए कि कोई 18 साल की उम्र में कोई गुलाम बेचा गया, तो जब बेचा गया उसकी मजबूरी जो भी रही हो, लेकिन जब उसे किसी ने खरीद लिया और ऐसा काम करने का आदेश दे जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, जिस कर्म से वो घृणा करता है, और हुक्म हो कि नहीं तुझे यही करना है, तो चूंकि वो बिक चुका है तो करना तो पड़ेगा ही। लेकिन करते समय मन में कैसा आक्रोश होता होगा उसके, नहीं। और ऐसा आदमी जो गुलाम घर में रह गया और उसकी औलाद हो, सोचिए। अगर तो गुलाम तो क्योंकि वो 16-18 साल की उम्र में बेचा गया है, इसलिए उसमें कोई विरोध था। लेकिन अब जो उसकी संतान होगी, वो तो जब से जन्म लेगी तब से क्या देखेगी? अपने पिता को हुक्म की तामील करते हुए, कि जो भी मालिक बोलता है इसको बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शिकवे के, बिना किसी गिला के मेरे पिता करते हैं। और फिर उसकी ट्रेनिंग, उसकी ग्राउंडिंग कौन से संस्कार में होगी? वो बचपन से ही उसी संस्कार में रम जाएगा कि उसकी अपनी इच्छा तो है नहीं। तो बोला क्या तुम्हारा नाम? तो बोला जो आप रख दें। क्या चाहिए? बोले जो आप चाहें। क्या खाओगे? जो आप खिला दें। अरे कुछ तो तेरी इच्छा होगी। तो कहा गुलाम की क्या इच्छा? मालिक की इच्छा गुलाम की इच्छा है। खड़ा रहूं दरबार तुम्हारे ज्यों घर का बंदा जाला, कि कब दर्शन हो जाए ना। एक दूसरे अर्थ में भी इसको देखिए। एक तो जैसा गुरु ने कहा, जो भी आदेश हुआ उसका बिल्कुल बिना किसी प्रश्न के पालन करना। प्रश्न मतलब बोल के प्रश्न करें ऐसा नहीं, अगर मन में भी थोड़ी सी झुंझलाहट आ गई तो फिर जो है हमारा सरेंडर टोटल नहीं है। गुरु ने कोई भी काम कह दिया। कथा सुनते ना हम लोग, कौन सिख गुरु जी की मैं नाम भूल जाता हूं उनका, कि उन्होंने एक बार अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए क्या कहा? बोले सबको काम दिया, क्या? तो चबूतरे बनाओ। चबूतरे बनाया, शाम में आए, बोले हो गया काम, ठीक है। कल फिर पहुंचे नए काम के लिए, अब क्या करो? तो बोले जो चबूतरे बनाए थे उनको तोड़ दो। तो मैंने तोड़ दिया। बोला लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है हमारे काम में, कुछ फ्लॉ रह गया, इसलिए गुरुजी नाराज हैं, चलो तोड़ देते हैं। अगला काम गुरुजी बोले फिर से चबूतरा बनाओ, फिर बनाया। अगला काम तो बोले तोड़ दो। ऐसा जब 5-6 बार हुआ तो शिष्यों को लगा कि लगता है हमारे गुरुजी का मस्तिष्कीय संतुलन बिगड़ गया है, ये लोग कुछ भी करते रहते हैं। बोले बनवाते हैं फिर तोड़वाते हैं, एक एक करके सब खिसक गए, एक बचा नहीं। बुलाया उनको गुरुजी ने, बोला सारे चले गए, तू क्यों पड़ा हुआ है यहाँ? तो बोला मेरे लिए और कोई जगह ही नहीं है दुनिया में। मैंने तो अपने को आप पर न्यौछावर कर दिया है, कुर्बान कर दिया है। आपको छोड़कर मैं जाऊंगा कहाँ? बोले तुझे गुस्सा नहीं आता? बोले किस चीज का? तो बोला जिस चीज का गुस्सा तेरे दोस्तों को आया, गुरु भाइयों को आया और चले गए, कि मैं बनाने को बोलता हूँ, तोड़ने को बोलता हूँ, बनाने को। तीनों ने कहा कि मेरा एक ही काम है, आपके हुक्म की तामील करना, आपके आदेश का पालन करना, यही मेरा काम है। फिर आपका आदेश चाहे चबूतरा बनाना हो वो मेरे लिए काम है, या तोड़ना हो ये मेरे लिए काम है। क्यों बनाया और क्यों तोड़ा इस पर मैं दिमाग नहीं लगाता। आपने जो बता दिया मैंने वो कर दिया और यही मेरा कर्तव्य है। इस तरह का होता है क्या? लेकिन जो बंदा ज्यादा होगा, उसने जो जिस खून में पलाई है, वो जिस संस्कार में पला है, वो प्रश्न नहीं उठाएगा। पूर्ण आस्था। मुझे बात कहा करते थे
कि जहां आस्था है वहां व्यवस्था है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया, आराधना की है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास, तो पूर्ण बोलते थे जहां आस्था है वहां व्यवस्था है, और जहां पूर्ण आस्था है वहां पूर्ण व्यवस्था। तो ये तो बाहर में हो गया कि जो भी उनके आदेश है उनका पालन करना, और अंदर में सोचिए तो खड़े ही रहना। खड़ा हूं बस आपके दरबार में, खड़ा ही रहूंगा। कब तक खड़ा रहूंगा? जब तक सामने आके दर्शन देंगे नहीं। इस जिद के साथ, है ना, इस निष्ठा के साथ ध्यान में हम बैठे तो मतलब मैं इसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसा हो सकता है। सही अर्थ तो वही बताएंगे, गुरु महाराज ने अर्थ किया है, लेकिन इसको कैसे उन्हीं के अर्थ के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा एक आध्यात्मिक एंगल इसका। और क्या कहते हैं, नेकी की कुलाह सर दिए। कुलाह कहते हैं टोपी को। नेकी मतलब भलाई, परोपकार, दूसरा अच्छा काम करना। तो टोपी कहाँ पहनते हैं? सिर पे। और हमारा सबसे ऊपर, और बोलते हैं ना, हेड हेल्ड हाई, सर झुकना नहीं चाहिए। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। और जो सर के भी ऊपर रखा जाए वो क्या हो गई? सबसे आदरणीय, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु हो गई। इसलिए बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, मेरे देखना टोपी झुकाना नहीं, मेरे टोपी गिराना नहीं, कहावत करते हैं। तो ये नेकी को ही टोपी बना ली इन्होंने। मतलब कि इनके लिए सर्वोच्च कार्य क्या है कि एक तो बुरे कर्म करना नहीं, और करना तो अच्छे कर्म करना। गुरु महाराज कहते थे, बुरे कर्म कभी करो नहीं, और नेक कर्म करो लेकिन बिना फल की आकांक्षा रखे। फलाशक्ति के बिना, फलाशा के अच्छे काम। अच्छा ही करो क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कर्म किए बिना रह नहीं सकते। तो क्या करूं? बुरे कर्म नहीं, अच्छे कर्म हाँ, लेकिन राइडर के साथ। कंडीशन क्या कि अच्छा कर्म करते समय बदले में कोई अपेक्षा न रखना। नेकी की कुलाह सर दिए। जब भी करूंगा मैं सिर्फ अच्छा काम करूंगा, क्योंकि यही मेरे लिए सर्वोच्च आदर्श है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। क्या? तो पुण्याय परोपकाराय, परोपकार पुण्याय। जो पुण्य है वो क्या है? सबसे बड़ा परोपकार। नेकी की कुलाह सर दिए और गले पैरहन साजा। पैरहन कहते हैं पोशाक, पहले गुलाम पहनते थे। अगर पुरानी मूवीज देखेंगे जो स्लेव्स पर बनती थी, यहाँ से एक लंबा चोगा रहता था जो पूरा नीचे तक रहता था, पूरा ढका ऊपर से नीचे तक। मैं जो है सिर्फ आपकी शरण, एक ऊपर से आपाद मस्तक एक भाव में हूं मैं, एक कपड़े में, यानी एक भाव में ढका हुआ हूं कि बस आपका हुक्म मेरे लिए, आपका हुक्म सर आंखों पर। नेकी की कुलाह सर दिए, गले पैरहन साजा, तौजी और नमाज न जानू। सबसे उर्दू में लिखा जा रहा है ना, और इस्लाम के लहजे में लिखा जा रहा है, तो उनके लिए तो नमाज और रोजा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। फिर कहते हैं तौजी और नमाज न जानू, ना जानू धरी रोजा। रमजान के महीने में रोजा भी रखना नहीं जानता मैं, उसकी भी याद नहीं रहती, और नमाज पढ़ना भी वक्त पर नहीं आता। याद करिए एक सिमिलरिटी, कौन सा? मैत्रेय उपनिषद, जहाँ पर पंडित जी को कहा गया कि कैसा, पंडिताइन को बोलते थे कि कैसा है पति तेरा, सुबह दोपहर शाम कोई संध्या नहीं करता, कोई उपासना नहीं करता, पापी से शादी हो गई है तेरी। क्यों? कुफ्र है जो नमाज न पढ़े, जो रोजा न रखे रमजान के महीने में। और वो पंडित जी क्या कहते हैं? हृदाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति नास्तमेति न चोदेति। क्या करूं देवी, सूर्य मेरे सामने हमेशा उगा ही रहता है, कभी चमकता ही रहता है, न उगता है न डूबता है। तो संध्या संधि काल आता ही नहीं, मैं संध्या करूं कैसे? फौजी और वक्त पर नमाज नहीं पढ़ना जानता मैं, और रोजा नहीं रखता, बांग जिकर तब ही से अजान देता ना मुझे। जब नमाज पढ़ते सुनेंगे जो लाउड स्पीकर से, उसको कहते हैं बांग देना।
अगर सिर्फ रिचुअली रस्म अदायगी के लिए वो बांध दी जाती है तो कबीर साहब का कटाक्ष है कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ताजड़ी मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदा, लाउड स्पीकर लगा के चिल्लाते हुए खुदा बहरा हो गया, क्या जाने तेरा मालिक कैसा है, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता, चींटी के पैर में बंधे हुए घुंघरू भी बजे तो उसकी भी आवाज उस तक पहुंचती है, बजने की जरूरत नहीं है, मन में विचार आया पहुंच गया उस तक, हमारे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मन में भाव आया और पहुंच जाता है। तो कहते हैं यहाँ पर कि बांग और जिक्र कहते हैं जप करना, जैसे हम लोग जप और ध्यान बोलते हैं वैसे जो सूफी संत होते हैं वो जिक्र और फिक्र बोलते हैं, जिक्र मतलब जप, फिक्र मतलब ध्यान। तो कहते हैं बांग जिक्र सब भूल गया, अब ये सब करने की अवस्था ही नहीं रही, कब से, जब से यह दिल खोया, जब से इस दिल की, इस मन की खोज कर ली, इसके अंदर इसे ढूंढ कर निकाल लिया, तो अब तो हमारा निवास उधर रहता है, हमारा मन उधर लगा रहता है, रोजा करेगा कौन, और कर्तव्य ये तो पता किसको है, नमाज पढ़ेगा कौन, मैं तो सदा रमा रहता हूँ, सोवत जागत उठत बैठत, कभी नहीं, एक क्षण के लिए भी मेरा कनेक्शन टूटता नहीं है, तो मैं ये सब कहां से करूं, कहे मलूक अब कजा न करी हो, मलूक कजा कहते हैं चूक को, त्रुटि को, गलत कोई काम करने में अगर कोई फॉल्ट हो जाए उसको कजा कहते हैं। तो मलूक दास जी कहते हैं कि अब मैं कोई त्रुटि नहीं करूंगा, कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, तो कहते हैं दिल ही सो दिल लाया, दिल को दिल से मिला दिया है, ये मन को मन से मिला दिया, ये कौन सा मिलाना है, मन को मन से मिला है ना, मतलब दो मन को मन से मिलाना यानी दो मन हो गए ना, तो मन तो दो नहीं होते, मन की अवस्थाएं दो होती हैं, एक मन, गुरु महाराज कहते थे, एक को कहते हैं पिंडी मन, तन मन, और एक को कहते हैं निज मन या ब्रह्मांडी मन, पिंडी मन और ब्रह्मांडी मन। पिंडी मन किसे कहते हैं, पिंड मतलब शरीर, जब हमारा मन सिर्फ शरीर में ही उलझा हुआ है, शरीर और शरीर के काम, मेरे बच्चे ने खाया कि नहीं, मेरे पति ड्यूटी गए कि नहीं, मेरा ये सीरियल छूट तो नहीं जाएगा, शरीर और शरीर से संबंधित सारे कामों में अगर मन उलझा रहे तो ऐसे मन को कहते हैं पिंडी मन या तन मन। तन मन दिया तो क्या दिया, निज मन दिया। और ब्रह्मांडी मन किसे कहते हैं कि जब हम ध्यान में बैठते हैं और हमारी चेतना एकाग्र हो जाती है और यही मन का आरोहण होकर ये दशम द्वार में ऊपर उठ जाता है, उससे होकर तब ये ब्रह्मांडी मन कहलाता है। तो अभी हमारा जो तन मन है और ये ब्रह्मांडी मन दोनों का मिलन कहां पर होगा, सुषुम्ना में होगा, आज्ञा चक्र में होगा। दिल ही सो दिल लाया, जब हमारा मन वहां पर टिक जाएगा, कहां पर, आज्ञा चक्र में, दशम द्वार में, त्रिनेत्र में, तब क्या होगा, तब उस समय गुरु महाराज के आप ही ने कर था ना, जब श्वास नासापुट में रहती है तब ब्रह्म ज्योति के दर्शन। ये वही है कि जब मन और प्राण वायु दोनों वहां पर टिक जाते हैं, कहां पर, सुषुम्ना में, तब आप ही वह बिंदु झलके, वह बिंदु स्वतः प्रकट हो जाता है, परमात्मा का तेजोमय रूप, मन और प्राण वायु। गुरु महाराज के इसमें है संस्मरण हर्षमयी अभिनंदन ग्रंथ में कि कहीं से एक पंजाबी युवक आए और आते के साथ बोले कि अभी मैं एकदम बहुत तेजी से चलता हुआ दौड़ता हुआ आया हूं और मेरा श्वास जो है इस समय सुषुम्ना में है, तो मुझे ब्रह्म ज्योति के दर्शन क्यों नहीं हो रहे। गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग के समय, चलिए ऐसा ही कुछ है, ठीक से। तो और उसको चाहिए था जवाब, आतुर था, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, तो वहां पंडित जी थे एक बैठे हुए, बोले ये तुमने सुषुम्ना का प्रश्न किया है और ये सुषुम्ना ध्यान से संबंधित है, तो तुम्हें संस्कृत में बोलना होगा। और बेचारा पंजाब से आया था, थोड़ा बहुत, ये भी साधु ही था, तो थोड़ी बहुत संस्कृत सीखी होगी, किसी तरह से जोड़ जाड़ के अपना प्रश्न इसने संस्कृत में किया और वो पंडित जी धारा प्रवाह शुरू हो गए,
धनाधन धनाधन दिए जा रहे श्लोक के ऊपर श्लोक, और इसके पल्ले पे चढ़े एक भी नहीं पढ़े, इसको इसके प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिला। फिर से गुरु महाराज के पास पहुंचा, तब गुरु महाराज ने समझाया कि जब मन और श्वास दोनों सुषुम्ना में स्थिर होते हैं, सिर्फ श्वास के वहां इस तरह से ब्रह्म ज्योति के दर्शन नहीं होते। तुम्हारा सिर्फ श्वास वहां पर है, मन कहाँ है? और मन कहाँ रहता है? जहां दृष्टि रहती है ना? जहां दृष्टि रहेगी कि अगर हम थाली आई सामने और हमारी दृष्टि गई रसगुल्ले पे, तो पहले रसगुल्ला उठाएंगे ना, और मन भी मिला हुआ है, तो मन हाथ को ऑर्डर देगा कि रसगुल्ला उठा, तभी डिसीजन चेंज होता है। मन बोलता है नहीं नहीं नहीं, बगल में अभी नजर गई, अरे ये गुलाब जामुन तो उससे भी बढ़िया दिख रहा है, तो फिर चलता है, हाथ जो बढ़ रहा था रसगुल्ले की तरफ चल देता है गुलाब जामुन की। जहां दृष्टि रहती है वहां मन रहता है। तो जो हम लोग सुषुम्ना ध्यान करते हैं, तो जब हमारी दृष्टि एकाग्र हो जाती है गुरु निर्दिष्ट बिंदु पर, तब वहां पर श्वास भी ठहर जाता है। दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ स्थिर धरु ठहराई। जब वहां पर ठहर जाती है दृष्टि, तब क्या होता है? प्राण स्पंद बंद हो जाई, मनहु तजई चंचल। मन अर्थात दृष्टि, दृष्टि और श्वास जब दोनों नासाग्र में या सुषुम्ना में एकत्रित हो जाते हैं, तब ब्रह्म की ज्योति होती है। दिल ही सो दिल लाया, निज मन और तन मन, ये दोनों जब जहां संधि स्थल है वहां पर दिल ही सो दिल लाया, और तब वहां से आगे चले तो क्या कहते हैं कि मक्का हज हिये में देखा पूरा मुर्शिद पाया। मुर्शिद मतलब गुरु, पूरा मतलब कंप्लीट, आधा अधूरा गुरु नहीं, कामिल मुर्शिद। मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शहरक के पानी के। कामिल मुर्शिद यानी सच्चा गुरु, पक्का गुरु, पूर्ण गुरु। जब पूर्ण गुरु मिलते हैं तो गुरु नाम है ज्ञान का। कच्चा गुरु कच्चा ज्ञान, अधूरा गुरु अधूरा ज्ञान, पूरा गुरु पूरा ज्ञान। पूरा मुर्शिद, जब पूरे मुर्शिद मिल जाते हैं तो पूर्ण ज्ञान मिलता है, और उसको जब हम आचरण में लाते हैं, उनके कहे अनुसार चलते हैं, तब क्या कहते हैं? मक्का हज हिये में देखा। देखिए, मक्का मतलब हमारे मुसलमान भाइयों का कि सबसे पाक जगह है मक्का। यहाँ पर क्या कहते हैं? उनके अल्लाह का वास है, और उसके लिए जाते हैं। क्या करने जाते हैं? जब कोई मक्का जाता है एक खास मौसम में, तो उस यात्रा को हज कहते हैं। हज यात्रा है, तीर्थ। जैसे हम बोलते कहाँ गए? तीर्थाटन पे। तो वैसे मुसलमान भाइयों से पूछे कहाँ जा रहे हो, तो हज पर जा रहे हैं। तो हज अर्थात वो मार्ग हुआ, यात्रा हुई, वो पथ हुआ, और मक्का मतलब उसका गंतव्य हुआ। मक्का मतलब क्या? तो खुदा के निवास करने की जगह, खुदा के निवास करने की जगह, जहां खुदा रहता हो, उसको मक्का कहते हैं। उस जगह को देख लिया। किस जगह को? तो कहां देखा? बाहर में नहीं देखा, बोले पश्चिम में नहीं देखा, हिये में देखा, अपने अंदर में, हृदय में, अपने अंदर में ही देखा। गंतव्य को भी देखा, और उस गंतव्य तक ले जाने वाले पथ को भी देखा, उस यात्रा को भी देखा। ये सब कहाँ देखा? अपने अंदर में। और कब देखा? क्यों देखा? जब पूरा मुर्शिद, जब कंप्लीट गुरु मिल जाते हैं, परफेक्ट एडेप्ट मास्टर, तो फिर वो पूरा रास्ता जानते हैं और बताते जाते हैं, और शिष्य आगे बढ़ता जाता है और टेस्टिफाई करता जाता है। तारा चढ़िया लम्मा क्यों नजर ने आ लिया राम, अंतर ज्योति भई गुरु साखी। गुरु ने बताया था कि अंदर में ये मिलेगा, और मिल गई तो ये गुरु की गवाही हो गई। गवाह बोलता है ना कि मैंने वहां पर देखा था, और वहां पर जाकर देखते हैं वो है, तो कहते हैं हाँ ये गवाही सही है, सच्ची गवाही है। गुरु ने बताया था कि दिखेगा, और दिख गया, तो ये परमात्मा का कर्म है। चीने राम कर्मा, और गुरु की साक्षी हो गई। तो गुरु ने जो जो बताया, सारी मंजिलें मिलती गईं,
और अंत में उस चरम परम गंतव्य तक पहुंच गया, तब क्या होगा? तो कहते हैं कि ना राम गुरु की सत महिमा, फिर ना यह तन परिभ्रम। तो अब जब गंतव्य तक पहुंच गए तो जो परमात्मा तक पहुंच गया, जो खुदा तक पहुंच गया, वो परमात्मा ही हो जाता है, खुदा ही हो जाता है। और खुदा भी मरता है क्या? खुदा भी जन्म लेता है क्या? जो स्वयं परमात्मा हो जाएगा वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएगा। कितने सुंदर भाव है भजन के। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।